क्वेश्चन 146 क्या कह रहा है? सपोज दैट x इज़ एन इरेशनल नंबर एंड a b c d आर रेशनल नंबर्स सच दैट ax प्लस b डिवाइडेड बाई cx प्लस d इज़ रेशनल, देन इट फॉलोज। हमें कंडीशन बतानी है क्या होगी। क्या बोला है हमें कि x हमारा क्या है, इरेशनल है, a b c d हमें रैशनल दिए हुए हैं और ax प्लस b भी हमारा एक रैशनल है। तो रैशनल है तो हम इसको कुछ एक m के इक्वल मान लेते हैं कि ये हमारा कुछ m है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ax प्लस बी इज़ mcx प्लस md। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, a माइनस एम सी इंटू एक्स प्लस बी माइनस एम डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब एक चीज़ देखिए, x क्या है, इरेशनल, समथिंग इंटू इरेशनल इज़ इरेशनल, इरेशनल प्लस रैशनल कैन बी ज़ीरो, कैन इट बी ज़ीरो? नहीं। तो मतलब हमारी ये दोनों टर्म्स ही वैनिश हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, उसके लिए हम इन दोनों को ज़ीरो के इक्वल करेंगे ताकि हमारी कंडीशंस क्या हो, डिस्टर्ब ना हो। तो क्या करेंगे, ए हमारा ए माइनस एम सी हमारा ज़ीरो होगा और बी माइनस एम डी भी हमारा क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, एम सी, तो और बी क्या आ गया हमारा, एम डी। ऑप्शंस में वैल्यू पुट करके देखेंगे तो क्या आएगा हमारा, क्या ए इज़ इक्वल टू सी है? नहीं। ए इज़ इक्वल टू सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो बोला है, क्या ए इज़ इक्वल टू सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है? नहीं। ए इज़ इक्वल टू सी, बी इज़ इक्वल टू डी, नहीं। कुछ रैशनल मल्टीप्लिकेशन में है हमारे पास। ए प्लस बी इज़ सी प्लस डी, ए प्लस बी करेंगे तो हमारे पास ए प्लस बी आएगा एम इंटू सी प्लस डी, मतलब कुछ रैशनल हमारा मल्टीप्लिकेशन में ज़रूर आएगा। अब लास्ट क्या है, ए डी इंटू बी सी, ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। ए क्या है हमारा, एम सी, और यहाँ पर डी रखते हैं। बी क्या है हमारा, एम डी इंटू सी। क्या ये दोनों इक्वल हैं? हाँ जी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 147 क्या कह रहा है, लेट पी क्यू एंड एस बी इंटीजर्स सच दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू क्यू स्क्वायर, देन इट फॉलोज दैट। क्या दिया हुआ है, पी स्क्वायर हमें इज इक्वल टू दिया हुआ है एस क्यू स्क्वायर के, और बोला है पी क्यू और एस तीनों ही हमारे इंटीजर्स हैं। हमें अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम ऑप्शन एलिमिनेशन से। हमें पहला ऑप्शन दिया है हमें कि p हमारा एक इवन नंबर ही होगा, तो मान लेते हैं p हमारा एक 2 है, तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इज़ इक्वल टू s को मान लेते हैं हम 1 ले लेते हैं और q को हम मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, या फिर s को आप 4 और q को 1 भी ले सकते हो। ठीक है, तो 4 इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा हमारा। हाँ जी, ये कंडीशन सेटिस्फाई करिए। अब एक केस ले लेते हैं, q को हम 3 ले लेते हैं और s को 1 ले लेते हैं। क्या होगा, p स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 इंटू 9, तो p हमारा एक ओड नंबर आ गया 3। तो क्लियरली हमारा ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, तो p हमारा यहाँ से ओड आ रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा कैंसिल हो गया। ऑप्शन डी देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, क्यू स्क्वायर p को डिवाइड करेगा। ठीक है जी, अब देखते हैं क्या होगा। p फिर से हम कुछ 3 ले लेते हैं और q भी हम 3 ही ले लेते हैं, मान के चलते हैं, और s हमारा 1 हो जाएगा। तो कंडीशन हमारी 9 इज इक्वल टू 9 सेटिस्फाई हो रही है। p क्या है, 3, q स्क्वायर क्या है, 9। क्या ये इससे q स्क्वायर से डिविजिबल है हमारा p? नहीं, तो हर केस के लिए ट्रू नहीं होगा, तो मतलब ये केस भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि s डिवाइड कर रहा है p को। अब फिर से केस ले लेते हैं, 3 वाला ही ले लेते हैं कि p है हमारा 3 और q है 1 और s है हमारा 9। क्या s हमारा p को डिवाइड कर रहा है? s p को डिवाइड करके 3/9, क्या s p को प्योरली डिवाइड कर रहा है, पूरी तरह से रिमाइंडर छोड़ रहा है 0? नहीं, तो ऑप्शन सी भी हमारा कट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारे पास बचा है, क्या होगा, s अगर s डिवाइड कर रहा है p को, मतलब इसने इफ़ बोला है, मतलब s अगर डिवाइड कर रहा है p को, तो कंडीशन होगी s हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। हाँ जी, ये ट्रू है, क्योंकि s p को डिवाइड कर रहा है। तो p हम एक बार 3 ले लेते हैं, q भी 3 लेते हैं और s को 1 ले रहे हैं, मतलब s p को डिवाइड कर रहा है और s हमारा यहाँ से एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। दूसरी कंडीशन लेंगे,
पी को 7 ले लेते हैं, क्यू को 1 ले लेते हैं और एस को हम 49 ले लेते हैं। तो यहाँ से P इज़ नॉट डिविजिबल बाय S, तो ये कंडीशन हम नहीं ले सकते। P S से डिविजिबल नहीं है, S P को डिवाइड नहीं कर रहा है। दूसरी कंडीशन लेते हैं कि P है हमारा 4, Q इज़ 2 एंड S इज़ 4। तो क्या S P को डिवाइड कर रहा है? हाँ जी। क्या S एक परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ जी। 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, S हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो मतलब ऐसे हम जितने भी केसेस लेंगे जब S P को डिवाइड करेगा तो हमारा S एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, m स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।